नमस्कार, मैं रेणु जोशी विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है होशियारपुर विद्या मंदिर के संस्कृत आचार्य श्री रजनीश शर्मा जी से सुभाषित और अमृत वचन। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं च धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी विद्या व दूसरों के हाथों में गया हुआ धन कभी भी आवश्यकता के समय काम नहीं आते। अमृत वचन। फूलों की सुगंध मात्र वायु की दिशा में ही फैलती है, जबकि श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों की सुगंध सभी दिशाओं में फैलती है। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। विद्याधाम में संपन्न हुआ तनेजा आचार्य प्रशिक्षण केंद्र का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम। संवेदना, सेवा, सहयोग और समर्पण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। श्री राजेंद्र कुमार जी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में छात्रों ने फिर से सिद्ध की सर्वितकारी की श्रेष्ठता। सर्वितकारी के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय वर्ग हुआ संपन्न। मोरिंडा के पूर्व छात्र ने प्राप्त किए +2 में 95.8% अंक। होशियारपुर में विद्या मंदिर के प्रधानमंत्री चुनाव हेतु डाले गए वोट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 84 वर्ष की आयु में प्राप्त की डिग्री। अब समाचार विस्तार से। 7 जुलाई विद्याधाम। समाज के शोषित वंचित वर्ग के बंधु बांधवों के प्रति मन में कुछ करने की भावना संवेदना है। निष्काम कर्म सेवा है। समाज के प्रत्येक अंग के विकास हेतु सहयोग व समाज हित में शक्ति, संपन्नता और साधन का उपयोग समर्पण है। संवेदना, सेवा, सहयोग और समर्पण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। शरीर के किसी अंग में चोट लगने पर पूरा शरीर उस कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करने लगता है। इसी प्रकार समाज के किसी अंग में कोई समस्या हो तो उसे दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। कुछ प्राप्ति की इच्छा से किया गया काम सेवा नहीं है। अपने यहाँ कहा जाता है, एक हाथ से देने पर दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। यह विचार 7 जुलाई को विद्याधाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रचार प्रभारी श्री राजेंद्र कुमार जी ने व्यक्त किए। अवसर था तनेजा आचार्य प्रशिक्षण केंद्र के भव्य लोकार्पण कार्यक्रम का। विद्याधाम के खचाखच भरे हुए डॉक्टर अंबेडकर सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों का आह्वान करते हुए श्री राजेंद्र कुमार जी ने कहा, आइए हम सब अपने परिवार से आगे बढ़कर समाज हित में काम करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। तनेजा आचार्य प्रशिक्षण केंद्र के भव्य लोकार्पण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम 10 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें विद्याधाम के कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष दिल्ली से श्री अशोक पाल जी, संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी, उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र अत्री जी, प्रचार प्रमुख श्री राजेंद्र कुमार जी, विद्या भारती पंजाब के अध्यक्ष श्री जयदेव बातिश जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ नारियल फोड़कर तृतीय तल पर नवनिर्मित तनेजा आचार्य प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इसके तुरंत बाद 11 बजे विद्याधाम परिसर में पंजाबी जागरण के मुख्य संपादक श्री विजेंद्र वालिया, गगरेट के विधायक श्री राजेश ठाकुर जी, अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी श्री परवीन सैनी जी व अन्य गणमान्यों ने मिलकर चंदन के पौधारोपण किया। इसके बाद सभी डॉक्टर अंबेडकर सभागार में एकत्रित हुए। वंदना केशव विद्या निकेतन की छात्राओं और दीदियों ने की, जबकि मंच का ओजस्वी संचालन प्रधानाचार्य डॉक्टर अखिलेश्वर अरोड़ा जी ने किया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के वित्त सचिव श्री विजय ठाकुर जी ने तनेजा आचार्य प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी देते हुए बताया कि इस केंद्र में एक साथ 50 आचार्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इस प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण में तनेजा फाउंडेशन दिल्ली का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि इस फाउंडेशन के संचालक रामकृष्ण तनेजा जी को भी आना था, परंतु कुछ कारणों से वे नहीं आ सके, पर उनको ऑनलाइन जोड़ लिया गया है। उन्होंने रामकृष्ण तनेजा को ऑनलाइन धन्यवाद दिया। श्री रामकृष्ण तनेजा जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
गया, जिसे श्री अशोक पाल जी ने ग्रहण किया। कार्यालय अधीक्षक नरेंद्र शर्मा जी ने पूरे धाम परिसर की जानकारी सभी के सामने रखी। अंत में महामंत्री श्री अशोक बब्बर जी ने आए हुए सभी अधिकारियों, अतिथियों और उपस्थित प्रबुद्धजनों को धन्यवाद किया। उल्लेखनीय है कि गगरेट के विधायक श्री राजेश ठाकुर जी ने हिमाचली धाम की व्यवस्था की थी। कार्यक्रम के उपरांत सभी ने इस धाम का प्रसाद ग्रहण किया। पिछले सप्ताह पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में छात्रों ने एक बार फिर से सर्वितकरी विधि मंदिरों की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। यह समाचार लिखे जाने तक 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 30 है, जबकि अभी भी लगातार समाचार प्राप्त हो रहे हैं। 95% से भी अधिक छात्रों ने 60% से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उल्लेखनीय है कि सर्वितकारी विद्या मंदिरों में संस्कारयुक्त शिक्षा के साथ साथ योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा छात्रों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जिसके कारण पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में सर्वितकारी विद्या मंदिर चमकते सितारों की भांति प्रतीत होते हैं। विद्या मंदिरों की इस उपलब्धि पर महामंत्री श्री अशोक बब्बर जी ने सभी को बधाई दी। सर्वितकारी शिक्षा समिति पंजाब प्रांत के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय वर्ग का शुभारंभ विद्याधाम जालंधर में हुआ। वर्ग का प्रारंभ श्री विजय सिंह नड्डा जी तथा प्रांत प्रशिक्षण संयोजक श्री विक्रम सम्याल जी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। वर्ग में गत मास की समीक्षा, आगामी मास की योजना सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सर्वितकारी शिशु वाटिका मोरिंडा की सफाई कर्मचारी श्रीमती पूनम जी के सुपुत्र परवीन कुमार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 95.8% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे लिए गर्व की बात है कि परवीन कुमार इसी विद्या मंदिर के पूर्व छात्र भी हैं। इस विद्या मंदिर की इंचार्ज श्रीमती कुलदीप कौर जी ने परवीन कुमार को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। होशियारपुर में विद्या मंदिर के प्रधानमंत्री के चुनाव हेतु वोट डाले गए। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी भैया बहनों ने वोटिंग की। बैलेट पेपर, वोटिंग बूथ इत्यादि के माध्यम से भैया बहनों को वास्तविक चुनाव की भांति जानकारी प्रदान की गई। इसमें सभी दीदियों ने चुनाव अधिकारियों की भूमिका निभाई। 10वीं के रमन कुमार एवं सुहानी तथा 12वीं की हरप्रीत एवं सिमरतपाल सिंह ने विद्या मंदिर प्रधानमंत्री हेतु नामांकन किया। 1 सप्ताह तक चुनाव प्रचार चला। प्रधानाचार्य श्री अरुण पुंज जी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव के माध्यम से विद्या मंदिर के छात्रों को चुनाव के स्वरूप को प्रयोगात्मक रूप में जानने का मौका मिलेगा एवं इस विषय की संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। बनारस के गणेशपुरी कॉलोनी के रहने वाले अमलधारी सिंह जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 84 वर्ष की आयु में प्राप्त की डी.लिट डिग्री। आइए देखते हैं ये प्रेरक वीडियो। कॉलोनी में रहने वाले अमलधारी सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत विभाग से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की है। इस उपाधि को प्राप्त करने के बाद वे विश्वविद्यालय के सबसे बुजुर्ग छात्र बन गए हैं। एशिया नेट की टीम से खास बातचीत में अमलधारी सिंह और उनके पुत्र ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। अमलधारी सिंह जी, अभी जब आपने उपाधि हासिल की है, क्या उम्र है आपकी और आपने उपाधि क्यों हासिल की? क्या लगा कि अब हमको पढ़ना चाहिए? हमारी इस समय 84 वर्ष है और बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम अभी जो है सामान्य विद्यार्थी जैसे काम कर रहे हैं और हमको कार्य करने में ही विश्राम मिलता है, थकावट नहीं आती। किस चीज में आपने उपाधि हासिल की है? किस पढ़ाई में आपने उपाधि हासिल की है? में वेद हमारे यह पूरे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और यह वेद ऋषियों द्वारा प्रत्यक्ष किया गया ज्ञान है और सब कुछ प्रायोगिक है, प्रामाणिक है, प्रयोग किया विज्ञान है। उसका उपयोग जीवन में किया जाना चाहिए। और सेना में हमने साथ साथ जो है उधर ट्रेनिंग भी देते रहे और साथ शोध कार्य रिसर्च करते रहे। हमारी पोस्टिंग बनारस में हो गई। ये अवसर मिला हमको कि साथ साथ यहाँ ट्रेनिंग भी देते रहे और फिर शोध कार्य पूरा करते रहे। तो 4 साल में 63 लेकर 67 तक हमारा ये शोध कार्य पूरा हुआ और ट्रेनिंग का फिर मैं जोधपुर चला गया
और मेरा अपना यही था कि हमारे गुरुजन बड़े अच्छे रहे, उनसे जो विद्या ली है उनको नहीं लौटा सकते, हमको दूसरों को देना है मिला करके, ये उद्देश्य हमारा रहा। इसलिए बराबर परिश्रम में अध्ययन करते रहा जो है। 22 जुलाई 1938 को यूपी के जौनपुर जिले में अमलधारी सिंह का जन्म हुआ था। बचपन से उन्हें पढ़ाई के लिए जज्बा था और वो उम्र के इस पड़ाव तक जारी रहा। अमलधारी सिंह कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उन्हें खुद को हर समय व्यस्त रखना अच्छा लगता है, काम करने से उन्हें आराम मिलता है। 1966 में उन्होंने BHU से PhD की थी। PhD की पढ़ाई के दौरान उन्होंने BHU NCC में वारंट ऑफिसर के पद पर 4 साल तक अपनी सेवाएं दी। पिता की उपलब्धियों पर बेटे ने क्या कहा, ये सुनना भी दिलचस्प होगा। विक्रम जी, आज आपके पिताजी कितने उम्र में हैं और जिस तरह से उन्होंने आज डिलीट की उपाधि हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए परिवार को कितना प्रेरणा मिलता है और उनका जो सेवा रहा है, क्या उनका सेवा रहा? जी, पिताजी की उम्र इस वक्त 84 वर्ष की उम्र हो गई है और इनका वेद और सनातन धर्म की तरफ हमेशा से झुकाव रहा है। शुरुआत इन्होंने सेना से की, उसके बाद जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया, फिर बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज लाइब्रेरी में प्राचार्य रहे, उसके बाद BHU है। रिटायरमेंट के बाद इनका सनातन अध्यात्म में झुकाव था, वेद की तरफ जो इनका समर्पण था। उसके बाद उन्होंने ऋग्वेद की सांख्यान शाखा के ऊपर शोध किया और उसी का परिणाम है कि उस पर डिलीट करके इसको पूर्ण किया। जब डिलीट की आज उपाधि उनको मिली है, क्या उनकी उम्र है? 84 वर्ष। 84 वर्ष की उम्र में जो प्रेरणा वो दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रेरणा से हम सभी लोगों को ऊर्जा मिली है और हम ही लोग भी सनातन धर्म की तरफ बहुत आकर्षित हुए हैं और चाहेंगे कि ज्ञान की परंपरा बढ़े, इस पर रोज नए रिसर्च हो और कोई नई चीज निकल के सामने है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि हासिल करने के बाद अमलधारी सिंह BHU के सबसे बुजुर्ग छात्र बन गए हैं। उनके काम करने की ललक और जीतने का जज्बा आज के विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रेरणा है। वे कहते हैं कि हर किसी में कुछ नया सीखने की ललक होनी चाहिए। अमलधारी सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी सम्मानित हो चुके हैं। 1963 में उन्हें बेस्ट ट्रेनर अवार्ड में चैंपियन ट्रॉफी से नवाजा गया था। अमलधारी सिंह 1967 में जोधपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। बनारस आने के बाद उन्होंने BHU के वैदिक दर्शन विभाग में काम किया। 84 की उम्र में डिग्री हासिल कर वे चर्चा में आ गए हैं। सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह की नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।